हाँ। आपका नूर के विषय में क्या राय है? कैसी उसकी देखने किस नूर को देखने की कोई विधि या नूर के विषय में आपका क्या कहना है? किसको देखने के लिए? नूर, प्रकाश, प्रकाश। वो देखो, प्रकाश क्या है कि जब आपको अंदर अना शब्द सुनना चालू हो गया, तो आप उसी अना शब्द को पकड़ के उसी को ऊपर ध्यान लगाए रखें, जी। तो वो ऑटोमेटिकली अना शब्द सुनते 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 एक अवस्था आएगी, वो लय होना चालू हो जाएगा और वो टोटल सुर्त में लय हो जाएगा। और जब आप पहले तो वो लय होगा और उसके बाद फिर वो अवस्था आएगी कि जब वो डेजलिंग स्टार में, सन मून में या प्रकाश वाली जो क्रियाएं हैं वो फिर बाद में स्टार्ट होती है। वही शब्द देखो ना, सारा जो साधना है वो शब्द का स्थूल से सूक्ष्म होना ही है। जो प्रकाश है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई है, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है ये बहुत लो है। तो पहले हमारी जो सुर्त है वो आहिस्ता आहिस्ता सूक्ष्म होगी। पहले वो जो फिजिकल वाइब्रेशन वाला शब्द है उसको पकड़ेगी, फिर जब और सूक्ष्म होती जाएगी तो वो शब्द सुर्त में लय हो जाएगी, साइलेंस में ले जाएगी। फिर और जब सूक्ष्म होगी तो फिर वो उसी शब्द को प्रकाश में कन्वर्ट करना चालू कर देगी। और वही प्रकाश बढ़ता 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 आपको जो सरगुण ब्रह्म है, जो पूरी सृष्टि में है, कण कण में है, वो पहले आपको अंदर नजर आएगा और फिर बाद में जब अवस्था और बढ़ेगी तो वो बाहर भी नजर आएगा। अब जैसे माता जी बोल रहे थे, एक है माइंड के लेवल पे अंडरस्टैंड करना, एक है उसको सुर्त के लेवल पे अंडरस्टैंड करना। वो सुर्त के लेवल में आपको जैसे प्रकाश कण कण में नजर आएगा। वो खाली एक माइंड का बिलीफ है, हमने सोच लिया हाँ भी भगवान कण कण में है, तो वो तो बिलीफ है। जब तक हमने उसको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया, तो बात तो उसको अनुभव करने की है। जब अनुभव होगा तभी मन में सारी वो जो क्वालिटीज है शांत होगा, सारी चीज जोड़ने के। जी। हाँ, तो सारी साधना में शब्द ने ही स्थूल से सूक्ष्म, क्योंकि जो शब्द है वो ओम से ही निकला है, वो प्रकाश से ही निकला है। वो ओम की जो वाइब्रेशन है वो सबसे सूक्ष्म वाइब्रेशन है। तो ये वहीं से आया है और अगर आप इसी के ऊपर कंसंट्रेट करते रहेंगे तो आप वहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये ना मान लीजिए प्रकाश और ये नाद, तो ये दोनों तो निराकार से उत्पन्न हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का। पहले निर्गुण ब्रह्म है, उसके बाद सरगुण ब्रह्म है, फिर सरगुण ब्रह्म से पूरी सृष्टि क्रिएट हुई है। जो सरगुण ब्रह्म है वो ओम रूप हो, उसको कह सकते हो, वही ओम है। ये पूछ रहा था डॉक्टर साहब, ये अनुभव वाला ज्ञान है कि आपने किताब से पढ़ा हुआ है? तो देखो, दोनों चीजें होती है ना। आप थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं। अगर खाली थ्योरी है वो तो फिर उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। वैल्यू तो तभी है ना जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है आपको। हाँ, रिपु दमन भैया जी, प्रणाम आपको। आप थोड़ा अपना भाव व्यक्त करें। प्रणाम भैया जी, प्रणाम। आपको सबको बहुत बहुत सत्संग प्रणाम। अभी जो सत्संग चल रहा है बहुत बढ़िया है। प्रकाश और
शब्द के ऊपर। तो अपने अपने तरह से जिसको जिस तरह से अनुभव हो रहा है, जहाँ जैसे किसी की समझ है, उसके हिसाब से सबने बताया है, बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है जो भी किसी का अनुभव है, क्योंकि इस पे कोई परमानेंट स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती है ना। तो हर आदमी की, हर साधक की अपनी वृत्तियां हैं, उसके अंतर की जिज्ञासाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो कैसा जीवन व्यतीत करता है, उसकी मन की तबीयत कैसी है, क्या देखना चाहता है। वृत्तियों के हिसाब से जैसे जीवन बाहर चलता है, वैसे ही साधना में भी वृत्तियां ही काम करती। तो जिसकी वृत्तियों में जो ज्यादा कशिश रखती है चीज, वैसे वैसे अनुभव उसको अंतरीप भी होते हैं। और उनका जिक्र वाणियों में भी आया है, संतों ने अपने ग्रंथों में भी किया है, अपने प्रवचनों में भी किया है। और ऐसे ही हमारी ये जो ग्रुप है, सत्संग है, इसमें भी अपने अपने तरह से सब लोग कर रहे हैं। अल्टीमेट तो सीधा कोई भी इसको पूर्णता कही जा सकती है कि वही कोई बाहर और भीतर का जो भेद है वो यही है कि वो एक है बस। बाकी जो है साधना की दृष्टि से बातें हो सकती हैं, नूर की, नाद की, प्रकाश और शब्द की। और जो अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे वो ठीक है, उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं। थोड़ा सा मेरे को ये लगता है, कभी कभी मेरे मन में पहले सवाल ये आता था, कईयों से पूछता भी था, और ये प्रकाश जो है और ये शब्द कहां से गूंजता है, ये कहां से आता, मतलब इसका सोर्स ऑफ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड साउंड। तो ये सवाल बड़े आते थे दिमाग में शुरू में कि एक प्रकाश आएगा, आप ध्यान करोगे तो एक साउंड सुनेगा, आप ध्यान करोगे तो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे धीरे धीरे बाहर और भीतर की जिज्ञासा बढ़ती गई, तो धीरे धीरे साधना में ये चीजों का पतना चलना शुरू हुआ कि ये जो नूर है, ये जो प्रकाश है, ये जो शब्द है, बाकी जो भी हो रहा है वो हमारी आत्मा से ही निकलता है, हमारे ही स्वरूप से वो प्रकाशित हो रहा है। अगर हम कहेंगे कि ध्यान कार्य करने के बाद हमारी शक्ति या आत्मा उसको देखती है, सुनती है, वो नहीं। मेरे अनुभव में ये हुआ है कि आत्मा की ही गुण में प्रकाश भी है, उसमें साउंड भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें उमंग भी है, उसमें पूर्णता भी है, बहुत सा सर्वत्र है। वो अभी जैसे डॉक्टर साहब कहते थे, कईयों ने पहले बात ये की है कि प्रकाश और नूर आखिर में साइलेंस और एक रूप में समाप्त होते हैं। यहाँ शुद्ध साइलेंस है, वहां पर जाके फिर गुरुओं ने बोल दिया, आपे बहुविध रंगला, आपे एको रंग है, आपे बहुरंगी। वो एक रंग है, वो साइलेंस, वो हमारा असल जो है वो एक ही है, पर बहुरंगों में चला गया। फिर वो जब बहुरंगी हो गया तो वो ये सृष्टि हो गई। और वहीं से जब फिर हम लौटते हैं अपने सोर्स की तरफ, तो वहां पर वो एक ही है। इसलिए गुरुओं ने भी उसे एक, अनेक, एक कहा है। गुरुओं ने भी कहा कि वो एक है, अनेक है, एक है। उसमें फिर वो ये नहीं बोला कि वो प्रकाश है या शब्द है, ये नहीं कहा। अंत में एकता की तरफ ले गए हैं, वहां पर शब्द एक को यूज किया है।
एको सिमरो नानका जलता रहा समाए। दूजा का है सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। यहां पर बाहर की चीजों का जिक्र नहीं है, केवल अंतर में भी जो दृश्य हैं, जो भी चीजें नजर आती हैं, वो सब चीजें जो हैं वो समाप्त हो ही जाती है। तो इसलिए हजरत साईं बुल्ले शाह ने भी कहा है, आपे सिया है, आपे सुन्नी है, आपे जटाधार, आपे मुन्नी, आपे सिया है। यानी सिया और सुन्नियों की लड़ाई चलती रहती है मुसलमान में, जो फिरके हैं दो। तो हजरत साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि वो परमात्मा आपे शिया बन गया है, आपे ही सुन्नी है, आपे जटाधार, आपे मुन्नी, आपे अपने आप ही वो कहीं जगह बड़े बड़े वाल रख के तो चलता फिरता है, आपे बिल्कुल सथा चिट भी बना हुआ। जैसे आपे किताबां दे विच वसदा, ये किताबों में भी वही उसका ही चर्चा है, उसी का ही वर्णन है। बुतखाने विच किधरे वसदा, बेहद रमजा दसदा, निमरा ढोलन वाही। वो जो ढोलन है वो परमात्मा, उसकी व्याख्या की है कि वो चार सफेरे एक ही है, और आपे बहुविध रंगला, आपे एक को रंग है। तो जो नूर और नाद की बात है, ये तो सब साधना की दृष्टि से है। और जैसे जैसे किसी को पहले नूर, किसी को बाद में नूर, किसी को पहले शब्द, किसी को बाद में शब्द, एकाग्रता की बात है, वृत्तियों की बात है। धीरे 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 एक रूप होने की बात है, द्वैत नहीं हो सकती। अगर वहां पर द्वैत रह जाएगी तो फिर द्वैत उससे आगे भी बढ़ती जाएगी। जहां तक द्वैत है वहां तक मन है, ये बात पक्की है। तो बस इतना ही कहेंगे। प्रणाम आप सबको, बहुत 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 प्रणाम जी। ये आपने जो बोला ठीक बोला है। हाँ हाँ, आप जी ने मोहर लगा दी। आप पे एक रंग है, आप पे बहु रंगे। बस ये ही आखिरी आखिरी मकाम है, और आखिरी समझ का ये दायरा है, या आखिरी समझ की पौड़ी है। इसके सिवा फिर जो कुछ भी बोला जाएगा वो इससे नीचे बोला जाएगा। शिखर वाली बात बस यही है कि परमात्मा आप पे एक रंग है, आप पे बहु रंगी। थैंक यू प्रद्युमन वीर जी, आप जी ने ये शब्द बोल दिया, और मतलब इसके साथ सारी की सारी वार्ता की क्लैरिटी हो जाती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप जी को, और फतेह आप जी की। धन्यवाद। ये आपने, मेरे को भी ठीक लगा आपने जो बोला, बात कही है। जितने भी अनुभव है रास्ते के, वो लोगों के सबके डिफरेंट हो सके हैं, बट लास्ट में जो अल्टीमेट है वो सेम है। अल्टीमेट सेम है, बस यही बात है। सफर करने के अल्टीमेट बाद सेम है। अल्टीमेट और दूसरा मैंने जो मेरे को ऑब्जर्वेशन लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी जर्नी में कोई को एनलाइटेंड आदमी, अब आ रही है जी। हाँ, मैंने कहा कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई आपको एनलाइटेंड आदमी मिल जाता है तो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप कहीं भी स्टक हो सकते हैं भ्रम में। सही कहा आपने, बिल्कुल सही है, 100% वहां से निकाल सकता है। आम आदमी को कई बार भ्रम होता है कि मैं लास्ट अवस्था में पहुंच गया हूं और अभी वो पहुंचा होता नहीं, तो वो काफी इसमें रुकावटें हैं। बट अगर कोई एनलाइटेंड बंदा मिल जाए तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, वो आपको अल्टीमेट तक, जहां तक वो गया हुआ है, ले जा सकता है। और वैसे भी डिवाइन इन्फिनिट है, उसको डिस्क्राइब तो कर ही नहीं सकता कोई इन्फिनिट को। वो तो जो डिस्क्रिप्शन है वो तो बस खाली स्टार्टिंग के लिए है, वो तो फिर अनुभव में ही रह जाता लास्ट। वहां तो फिर जो पहुंच जाता है वो फिर बात ज्यादा कहता नहीं है। वो बिल्कुल बात आपने सही कही डॉक्टर साहब। ऐसा है, वाणी को हम लोग या किसी मास्टर परफेक्ट को, जो लविंग मास्टर हो,
उसका सहारा अगर किसी को मिल जाए तो फिर उसकी जर्नी बहुत आसान भी हो जाती है। हाँ, बहुत तो आपने सही बात। पढ़ी होगी बानी, सब लोगों ने पढ़ी है, उसमें बहुत सीधी सीधी बातें कही। वो कहते हैं संत के संग नहीं किछ काल, हाँ, दर्शन पेटत ये हो संत दर्शन भेटत होत निहाल। आप संत के समीप बैठेंगे, पूर्ण संत हो, झूठा ना हो, ढोंगी ना हो, हाँ। पखंडी ना हो, जैसे आजकल बहुत हैं लोग। वो हाँ, थोड़ी सी बिल्कुल। मिस्टीरियस बात है। संत के संग नहीं किस काल का मतलब यहाँ पर जोर नहीं लगेगा, ये हठ योग की बात नहीं, समझ की बात है। हाँ, वो इतनी क्लैरिटी क्लियर होती है। जैसे हमारे ग्रुप में भी अभी रितेश भैया जी हैं, बहन करीना जी हैं, चेतना दीदी हैं, गुरमीत पाल जी हैं, आप जैसे लोग सभी, ये भैया जी हैं, श्री निवास जी हैं, और बहुत से महापुरुष हैं, बात करते हैं, क्लैरिटी पता चल जाती है। तो संत जो होता है एक शब्द में बहुत कुछ समझा देता है। उस शब्द का समझ आना ही हमारी कई तरह की जो हमारे अंदर भ्रम होते हैं उनको एक तरह से तोड़ देता है। गुरबानी का मतलब काम है, क्योंकि गुरबानी में वचन अमृत कहा है वाणी को, पीने वाला अमृत नहीं, वचनों का अमृत हमारे अंदर जाता है, वो हमारी सफाई कर देता है। क्या कहते हैं गुरु अर्जन साहब, मत कोई भरम भुल्ले संसार, गौरबिन कोई ना उतरस पार। ये उन्होंने बिल्कुल सीधी बात कह दी है। कहो नानक हम दिया जनाई, बिन गुरमुक्त न पाइए पाई। ये सीधी बात कही है। लेकिन अब किसी को कैसा गुरु कब मिलता है उसकी डिमांड के हिसाब से, क्योंकि जैसी जैसी हमारी तलब होगी, आकांक्षा होगी, हमारे अंदर भूख होगी, गुरु भी वैसा ही मिल जाएगा। अगर हमारे अंदर कामनाओं की भूख है तो वैसे बहुत से पड़े हैं जो हमको संसार के दौलत में भी, लेकिन आध्यात्मिक जो मास्टर होता है, परफेक्ट मास्टर होता है, हो सकता है वो किसी किनारे पे बैठा हो, किसी को पता भी न चले, क्योंकि उसका कोई वो ग्लैमर नहीं होता ना, उसको पहचानना बहुत डिफिकल्ट नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए गुरु का होना भी लाजमी है जी। और लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपनी साधना में अगर हमारी अटेंशन या आकांक्षा या हमारी कामनाएं प्रभु को मिलने की है, भक्ति करने की है, भक्ति की हमें एक डिमांड है हमारे मन में, तो ईश्वर का काम है आगे हमारे रहनुमाई के लिए किसको भेजना है। ये तो सीधी सीधी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का सूत्र चल रहा है। इसीलिए गुरुओं के बारे में भी लिखा है कि सुनी पुकार दतार प्रभ, तब नानक जग में आयो। कहते जब प्यासी आत्माओं की पुकार उस दतार प्रभु ने सुनी, तब नानक जग में पठायो, यानी गुरु नानक साहब को जग में भेज दिया। स्वरूप परमात्मा का ही होता है। जितने भी संत आते हैं, जब भी आते हैं, जिस भी समय में आते हैं, परमात्मा ही शरीर का चोला धर के आएगा और समझाने के लिए। जैसे कबीर साहब आए थे, सतगुरु कबीर साहब आए थे, सतगुरु रैदास साहब आए थे, और भी बहुत सारे संत महात्मा अपने समय में आए। उन्होंने बात परमात्मा को समझाने के लिए कही है, अपनी पूजा कराने के लिए किसी ने नहीं कही। तो इसलिए मास्टर वो है जो हमें हम अपनी तरह का बनाना चाहे। हमारे अंदर जो भी पूंजी परमात्मा ने पहले से रखी हुई है उसकी तरफ इशारा करता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि ग्रुप में सभी लोग बड़ी सीधी चाल चल रहे हैं। जैसे वो डॉक्टर भगीरथ जी कहते हैं ना, भंगम गति। भंगम गति का जो मैंने मायना लिया है वो ये है कि जब हम इधर उधर देखे बगैर सीधा ही अपने सोच की तरफ चलते हैं, उसे भंगम गति कहते हैं।